स्वीकार किया ना, तो ये भोले बाबा भी तुम्हें मैया ही रूप में स्वीकार करेंगे, अन्यथा पत्नी नहीं मानेंगे, ये याद रखना। कहते ना कि भैया जागो चश्मा चढ़ जाए, हरो लेंस को चश्मा चढ़ जाए तो फिर सब हरो ही हरो देखा। आज उसी समय जैसे ही इस बात को कहा, सती विचार कर रही थी कैसे पहचाननी है, हमें यही नहीं समझ में आ रही। जब इन्हें अपनी सीता का नहीं पता तो ये हमें कैसे पहचान लेंगे। बोले बाबा बोले नहीं मान रही तो ठीक है जाओ, लेकिन याद रखना मैंने जो कहा वो याद रखना, ठीक है। मैया सती नहीं मानी, सीता का भेष धारण किया। मैया सती ने, ध्यान से सुनना माताओं, बड़ी अच्छी कथा है। मैया सती ने अपने पति की बात को नहीं माना। जब पति की बात को नहीं माना तब भोले बाबा तो जाकर के एक वृक्ष के नीचे बैठ गए, जाकर आसन लगा दिया। और इधर सती ने सीता का भेष रख के, सती सीता का भेष रखे और राम और लक्ष्मण जहाँ घूम रहे थे, राम के आगे आगे चलने लगे। कौन? सती जी सीता का रूप रखे और राम के आगे आगे चलने लगी। लक्ष्मण ने देखा कि ये तो सीता लग रही, और सीता भला हमारी भाभी तो ऐसी थी नहीं जो मेरे भैया के आगे कभी चलती, और ये कैसी भाभी है जो मेरे भैया के आगे चल रही। समझने की बात है। लक्ष्मण ने देखा, भगवान श्री राम ने देख तो लिया लेकिन कहा नहीं। क्यों? कि अगर मैया सती हट जाए तो हट ही जाए, लेकिन सती नहीं हटी। तो लक्ष्मण ने विचार किया कि ये कैसी है भाभी जो मेरे भैया के आगे चल रही है, और मेरी भाभी तो मेरे भैया के आगे कभी खड़ी तक नहीं हुई। प्यारे प्रभु राम समझ गए कि ये सती जी है तो सीता का भेष रखे। प्रभु राम ने दोनों हाथ जोड़े, कहा मैया भोले बाबा कहाँ है? मैया सती के शरीर में मानो जान नहीं रही। विचार किया कि भोले बाबा तो सही कह रहे थे। कहते ना कि चोर की डाली में तिनका, चोर चोरी कर ले फिर वहां में पैर कितने होते। अब जैसे ही सती को भगवान श्री राम ने मैया कहा, सती जी तो भाई बेचैन हो गई कि अब क्या करें। भोले बाबा ने तो रोका लेकिन सती मानी नहीं। भोले बाबा ने जैसे ही एक तत्व को देखा और भोले बाबा सीधे चल दिए, जाकर के कैलाश पर्वत पर अचल समाधि को लगा लिया जाकर। क्यों? कि भोले बाबा रोका, मैया सती मानी नहीं। तो ध्यान रखना माताओं, पति कैसा भी हो लेकिन पति का कभी अपमान नहीं करना चाहिए। कहीं जाने के लिए रोका जाए तो अवश्य उसे मानो। मैया सती नहीं मानी, अब बड़ा मनीन होकर के चली। अब बात ये भी आती है देवता लोगों, आप तो बड़े खुश हो रहे कि हाँ मैया को हम समझा रहे। हमारी कथा चल रही थी राजस्थान में, तो एक मैया खड़ी हुई, बोले देवी जी ये बताओ। हमने कहा जी हमें पहले बताओ मैया क्या बात आई। तो हमने कहा ये बताओ कितनी माताएं हैं जो पति के चरणों को स्पर्श करती हैं। अब कोई तो शर्म की वजह से हाथ खड़ो नहीं कर रही, किसी ने खड़ा किया। सो मैया बीच पंडाल में खड़ी हुई, बोले देवी जी ये बताओ। हमने कहा हाँ पूछो। आप तो कह रही हो कि पति के पैरों को छुओ, और हम मान रहे कि हाँ हम छुएंगे। जब हमारे पति शाम को आते शराब वराब पी के, फिर भी लाठी उठाए के हमारे ऊपर मारने को चलते, तो तुम बता फिर उनके पांव छुए के टोते।
है। तो हाँ, अगर आप लोग सोच रहे हो कि हमारी धर्म पत्नी मेरी बात को माने, अगर सीता उन्हें बना रहे हो तो राम आपको भी बनना पड़ेगा। इधर आज भोले बाबा बैठ गए, मैया सती जाकर के भोले बाबा के पास में पहुंची। अब अंदर से घबरा रही कि आवाज लगाए, पता नहीं भोले बाबा क्या कहेंगे। उन्होंने पहले ही कह दिया हम तुम्हें अब पत्नी मानेंगे नहीं। आज उसी समय महाराज विचार किया, सती बैठी बैठी आवाज लगा रही, अब नहीं जगे। देखा आकाश से विमान उड़ रहे। अब सती ने विचार किया कि ये विमान कहाँ जा रहे, तो नंदी से पूछा कि ये बताओ नंदी ये विमान कहाँ जा रहे। जवाब दिया नंदी ने आपको पता नहीं है, आपके पिताजी है प्रजापति दक्ष, उन्होंने अपने यहाँ यज्ञ रचवाई है। पहले के राजा सब प्रजापति राजा होते थे, लेकिन सारे प्रजापतियों में से राजा दक्ष प्रजापति को सबसे बड़ा प्रजापति राजा माना गया। तो उन्हीं के यहाँ यज्ञ चल रहा है। भैया हट जाओ, सामने से थोड़ी होता है, सामने ही होता है। तो दीवार बनेंगे बेटी है। तो सती ने विचार किया कि हमारे पिता के यहाँ यज्ञ हो रही हो, हमें तो जाना बड़ा जरूरी है। अब सती ने विचार किया क्या करें, तो सती नंदी से कहने लगी, बोले नंदी महाराज ने जगह भोले बाबा को पूछ ले तो हमें आप हमारे मायके छोड़ आओ। नंदी ने विचार किया कि अब एक बार में रूठे भाई मने ना, दोबारा फिर पठाओ चाहे नहीं का। आज जैसे ही ये बात सुनी तो सती जी बैठी बैठी आवाज लगाए, क्या जागत में है भोला, कि जागत में है भोला, जगाए आरी जागत में भोला। जागत में भोला, जागत में भोला, जगाया रे जागत में भोला। ब्रह्मा जगा रे विष्णु जगा, धीरे धीरे महाराज भोले बाबा ने नेत्रों को खोला। नंदी बोले हम नहीं पूछेंगे सती जी, आप ही पूछना। अब सती जी पूछ रही, भोले बाबा आज्ञा दे दो, हमारे पिता के यहाँ यज्ञ रच रही तो चले जाए। भोले बाबा ने जवाब दिया नहीं सती, क्यों कि बिना बुलाए जाया न करती और ऋषि मुनियों की नार, बिना बुलाए होई अनादर, सुनो सती जी हमारा। लेकर सती बोली आज्ञा दे दो भोले बाबा, चलो जाता। भोले बाबा ने कहा सती मानेगी तो नहीं, क्यों, जब वो एक बार नहीं मानी तो उनका माने, मानती नहीं। भोले बाबा ने कह दिया जाओ चली जाओ। नंदी को साथ में लिया, सती जी जाकर के पहुंची। आज उसी समय जैसे ही सती जी जाकर के पहुंची
सती ने देखा सती की जितनी बहनें हैं सभी को भाग दिया, सभी के पतियों को भाग मिला, लेकिन वहां पर मैया सती और भोले बाबा का कोई यज्ञ में स्थान नहीं है। सती ने जब देखा तो सती बड़ी परेशान हुई, विचार किया बारे मेरे पिता, आपने न मेरे भोले बाबा को बुलाया और न हमें बुलाया। आज उसी समय महाराज सती को बड़ा अपमान लगा। सती जी बैठी गई, सती की बहनों ने देखा कि बोली बहना ये तो बिना बुलाए आ गई, इसे तो बुलाया भी नहीं गया। जैसे ही प्रजापति दक्षों ने देखा तो सती को अपना बड़ा अपमान लगा। जब सती को अपना अपमान लगा तो मैया सती पिता का यज्ञ चल रहा था। आज उसी समय महाराज मैया सती पिता के यज्ञ में कूद गई। जैसे ही मैया सती अपने पिता के यज्ञ में कूदी तो मैया सती जी जल करके राख हो गई। अब जितने प्रजापति लोग हैं, ब्रह्मा, नारद जी, विष्णु भगवान, सभी लोग बैठे। अब सबने कहा कि ये यज्ञ तो विधिवत खराब हुआ जा रहा, और ये यज्ञ खराब हो गया तो कभी कोई देवी देवता यज्ञ नहीं कर पाएगा। यज्ञ को तो पूरा करना ही करना है। सभी देवी देवता लोग जाकर के भोले बाबा के पास में पहुंचे। इधर नंदी भी पहुंचा। नंदी ने कहा भोले बाबा, मैया सती तो अपने पिता के जल यज्ञ में जल करके राख हो गई। भोले बाबा ने जैसे ही सती के मरने की खबर सुनी तो भोले बाबा को क्रोध आया। लेकिन ध्यान रखना, झूठ सती ने पति सो गई, सोई तात की गेह में दे जली। क्यों? कि मैया सती कहना नहीं मानती थी। आज उसी समय महाराज भोले बाबा ने क्रोध में आकर के अपने सिर से एक जटा को उखाड़ के जमीन में पटका तो वीरभद्र नाम का राक्षस पैदा हुआ। कहा कहिए, आज्ञा दीजिए। जवाब दिया, जाओ प्रजापति दक्ष का सिर काट करके उसी होम में डाल देना जिसमें सती जल गई। वीरभद्र राक्षस जाकर के पहुंचा और उसने प्रजापति दक्ष का सिर काट करके उसी यज्ञ में डाल दिया। अब प्रजापति दक्ष के भी कोई सिर नहीं रहा। जब प्रजापति दक्ष के भी कोई सिर नहीं है, मैया सती की मां ने देखा, बड़ी बेचैन हुई कि हमारे पति को तो सिर काट दिया भोले बाबा ने। विचार किया क्या करें। आज उसी समय महाराज देखा सती की मैया रोते रोते भोले बाबा के पास में पहुंची। कहा भोले बाबा कुछ भी करो, मेरे पति को ठीक कर दो। आज उसी समय जैसे ही इस बात को देखा महाराज, आज उसी समय भोले बाबा ने कहा है कि जाओ और जाकर के उस बच्चे को लेकर के आओ जिस बच्चे की माँ का प्रेम ना हो उससे। भैया ऐसा कोई बच्चा है नहीं और कोई ऐसी माँ नहीं है। बच्चे एक हो चाहे चार हो चाहे छह हो, लेकिन माँ के लिए सब बराबर होते। किसी का बच्चा नहीं मिला। एक बकरी जो थी वो पीड़ा से बेहोश पड़ी थी। बकरी जब पीड़ा से बेहोश पड़ी थी तो उसी समय महाराज देखा, उस बच्चे को उठा लिया। उसकी माँ को तो होश नहीं है। बच्चे को उठा लिया, लेकर के आए। महाराज भोले बाबा ने उसी बकरे का सर काट करके प्रजापति दक्ष के लगा दिया। महाराज प्रजापति दक्ष शरीर तो मनुष्य का है लेकिन मुख बकरे का बैठाल दिया। यज्ञ पे यज्ञ को पूरा करवाया।
बोले सच्चिदानंद भगवान की यज्ञ पूरा हुआ। उसी समय महाराज आज उसी समय देखा, कहते मरते समय महाराज प्रजापति दक्ष का मुख बकरे जैसा हो गया। जब महाराज प्रजापति दक्ष का मुख बकरे जैसा हुआ, आज उसी समय महाराज भोले बाबा ने